हेलो गाइस। मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियोस में बताया था कि बिहार एसएससी 3 जो कि सीजीएल लेवल है। सीजीएल मतलब होता है वो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ये आपका एसएससी, ऑल दो आपने सुना होगा एसएससी लेता है सीजीएल बार बार, हर साल लेता है वो, बट ये बिहार एसएससी सीजीएल जो है, बिहार एसएससी है, वो बेसिकली मतलब ले लिया तो बहुत बढ़िया बात है। और इसकी जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि आप बिहार सचिवालय में रहते हैं, मतलब बिहार सेक्रेटरीट कहाँ पर है, पटना में है, तो आपकी पोस्टिंग पटना सिटी में ही रहेगी। तो इसलिए बहुत टॉप क्लास की जॉब मानी जाती है। और इसके अभी तक सिर्फ 3 बार इसका एग्जाम हो रखा है, उससे पहले इसका एग्जाम नहीं हो, ठीक है। 2014 में हो रखा था, 2011 में हो रखा था। इसके सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करके पूरा बताऊंगा कि किस टाइप का एग्जाम होता है। बीपीएससी का एग्जाम भी सॉल्व करके बताऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके लिए बीपीएससी का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को डाल रखा है, और उसका एग्जाम ओरिएंटेड वे में कैसे पढ़ा जाता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप नॉलेज के लिए कुछ भी, कोई सी भी किताब पढ़िए, कोई सा भी चैनल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, वो इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट में बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा पूरा 150 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं CAPF AC का भी एक कोर्स लेने वाला हूँ, जो कि अगस्त में अभी भी एग्जाम होने वाला है। 1 मंथ है, 1 मंथ बहुत है आपका। अगर आपकी तैयारी कर रखी है तो बस ये वीडियो देख लीजिए, आपका हो जाएगा, मतलब आराम से पेपर 1 जो होता है वो आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपने तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, अभी सिर्फ इस वीडियोस के भरोसे हैं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब बेसिक से नहीं मतलब बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या और आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स टू एडवांस के लिए एटलीस्ट 4 मंथ चाहिए होता है, ठीक है। फिर आपका ये जो क्यूसेट एग्जाम है, अभी स्टार्ट कर दिया इस साल से, 2022 से। क्यूसेट मतलब बेसिकली आप DU में एडमिशन लेना है तो आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। अब आपको एक ये एग्जाम देना पड़ेगा, क्यूसेट बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, ये देना पड़ेगा। इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में है, उन सबके आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, आपको कॉलेजेस मिलेंगे रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ये एग्जाम देना पड़ेगा, ये भी एट द एंड ऑफ द जुलाई आपका मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो आपके करंट अफेयर्स के हैं और एनसीईआरटी में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वो सारी वीडियो का मैं क्रैश कोर्स टाइप का लाने का सोच रहा हूँ। अब अगर शेड्यूल परमिट करे तो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, ठीक है। फिर ये बीपीएससी का मैंने बताया अभी एग्ज़ाम हुआ था, फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीक हो गया, देन कैंसिल करना पड़ा। मतलब वही है, अब क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कैसे क्वेश्चन को मतलब एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, वो आप ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप फ्रॉम द हजारीबाग जेल। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है, क्योंकि जेपी जयप्रकाश नारायण के ऊपर है ये। जेपी जी ने बेसिकली, जेपी बहुत फेमस है बिहार में, जेपी का नाम वो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके आपका जो ये टोटल रिवोल्यूशन हुआ था, टोटल रिवोल्यूशन क्या था, इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ, इस टाइप का जो नारे चल रहे थे, और जो आपका इमरजेंसी लगी थी हमारे भारत में, उसमें जेपी का ही सबसे फ्रंट चेहरा था। मतलब नेशनल लेवल के लीडर जो थे वो जेपी ही थे। और बिहार पटना में जो एयरपोर्ट है वो जेपी के नाम पे है। अभी जेपी सेतु एक नया बना है दिग्गा पुल पे, बेसिकली वो भी जेपी के नाम पे है। तो ये हजारीबाग जेल से जेपी ही भागे थे, ठीक है। और इसमें दो और नाम है, जो सच्चिदानंद सिन्हा देख रहे हैं और जगजीवन राम देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनके बारे में मैं बता रहा हूँ, एक आप पेज मेंटेन कीजिए, मतलब एक नोट्स बनाइए बिहार के लिए, और उसमें इन तीनों के बारे में, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी और जगजीवन राम, इन तीनों के बारे में आप एटलीस्ट 1 पेज लिखिए, उससे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर रफ़ीक अहमद जो किदवी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, बट इतना फ्रीक्वेंटली इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, तो आप ये तीनों कर लेंगे तो वो सफाइस कर लेगा, ठीक है आपका। सेकंड आता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922-80। इसमें पूछा क्यों गया है एग्जाम में, इसलिए पूछा क्यों क्योंकि बिहार में हुआ था। गया, देखिए बिहार के एग्जाम में आपका बिहार, बंगाल और झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये आपका बिहार में हुआ था, बेसिकली गया में हुआ था, इसलिए पूछा गया था। आईएनसी का सेशन का याद रखिए, आईएनसी सेशन जब भी होता है उसका मंथ एंड में, मतलब ईयर एंड में होता है, दिसंबर के एंड में होता है, ठीक है। अब 1922 वाला क्यों पूछा, एक तो गया बिहार में हुआ इसलिए हुआ, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो ये चित्तरंजन दास थे वो बंगाल के थे, बहुत पॉपुलर लीडर थे, वो उनने एक फैसला भी लिया था। उस टाइम ये प्रेसिडेंट थे, इसके जस्ट बाद 1923 में इन्हें प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। और रिजाइन करने के बाद उन्होंने बोला था कि स्वराज दल मैं बनाना चाहता हूँ, मतलब स्वराजिस्ट पार्टी, आपने नाम सुना होगा, तो स्वराजिस्ट पार्टी वो बना रहे थे, ठीक है। तो ये सारा आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अब दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दिया था, कब दिया था, कहाँ, कौन सा सेशन था। उससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उस जब प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन आप दोगे तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कोई बनेगा ना, वेकेंट तो रखेंगे नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पता होना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी का नाम जो इसमें दिख रहे हैं ऑप्शन में, इससे ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आईएनसी ने महात्मा गांधी ने आईएनसी में कितनी बार प्रेसिडेंटशिप होल्ड की है और कौन से ईयर की है,
कितनी बार किए? अगर एक से ज़्यादा बार किए तो कौन कौन से ईयर किए, ये आप बताइए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएनसी कब छोड़ा इनने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारधा आश्रम कब बना, साबरमती आश्रम से वारधा आश्रम में वो कब शिफ्ट हुए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कॉन्टेक्स्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे आप। फैक्ट्स रटने से कुछ नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हैड इन द इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट क्या है बेसिकली? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ये था कैबिनेट मिशन में। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हमने गठन किया, वहाँ पर लोग बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पूरा ड्राफ्ट सब लिख रहे थे। बट पूरे देश को चलाएगा कौन? पोर्टफोलियो वोर्टफोलियो, ये पूरा जो पुलिस वुलिस, ये पूरा सब चीज़ बंद थोड़ा ना कर देंगे हम जब तक लिख रहे हैं। तो उसके लिए हमने इंतरिम गवर्नमेंट बना रखा था, ये इलेक्टेड सरकार नहीं थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले प्रेसिडेंट बने थे हमारे, उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? तो उनको पोर्टफोलियो मिला था आपको फूड एंड एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है गदर पार्टी कब स्टैब्लिश हुई। गदर पार्टी भी बिहार बंगाल मतलब है इंपॉर्टेंट, पंजाब वाला एरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गदर पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए, ठीक है। 1914 के आसपास इसका बैकग्राउंड था, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको एक टॉपिक है, ये पूरा अच्छे से पढ़ना है। देन आता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टैब्लिश हुआ यूएसए में, ठीक है। हु एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। 1905 वाला कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या चल रहा था उस टाइम। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से जो 1905 वाला चल रहा था, तो आपका स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट क्यों चल रहा था? बंगाल का विभाजन हुआ था, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट में आपके गरम दल और नरम दल वाले लीडर बहुत पॉपुलर हुए थे। गरम दल नरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का लोगों के मन में एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि एक्सट्रीमिस्ट थे जो वायलेंस को सपोर्ट करते थे, और मॉडरेट्स थे जो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, जबकि ये बिल्कुल गलत आपका आर्गुमेंट है, मतलब बिल्कुल गलत, आप क्लैरिटी नहीं है फिर आपके कॉन्सेप्ट में। मॉडरेट्स वो थे जो पेपर वर्क्स कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मतलब बातचीत के से रिजल्ट लाना चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो प्रोटेस्ट से लाना चाहते थे, लेकिन वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट होना ज़रूरी था, मतलब वो वायलेंट नहीं थे। जो वायलेंट आप देखते हैं, वायलेंट जो भी हुआ है, वो सब रिवोल्यूशनरिस्ट कहा जाता है इंडियन कॉन्सेप्ट में उनको। रिवोल्यूशनरीज, हम लोग रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं, और जो उस टाइम जो अंग्रेज थे, मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स थे, वो क्या बोलते थे? उनको टेररिस्ट बोलते थे, ठीक है। तो इसमें किसने बनाया था? ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। गोखले जी मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे इनके अपोजिट में? सेम टाइप के तिलक थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम आप बताइए, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, उनको महात्मा गांधी ने ज्वाइन किया था या नहीं किया था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी, ये इसका आंसर मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, ठीक है। उनने ही बोला था कि एक साल घूम के आ जाओ गांधी जी, ठीक है। तो जो उनके गुरु ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको उनके शिष्य जैसे कि महात्मा गांधी, उनने ज्वाइन किया था। नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था, ठीक है। हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया, ये भी मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के टाइम किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। इनका बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने। किसने कहा था लॉस्ट लीडर टू लाला लाजपत राय? भगत सिंह। मतलब एक तरफ वो बदला ले रहे हैं, और वो मतलब जिनने इनको मारा लाला लाजपत राय, उन सरेंडर को एसेसिनेट करने चले गए थे भगत सिंह, और दूसरी तरफ उनको लॉस्ट लीडर भी कहा गया था लाला लाजपत राय को। क्यों कहा था लॉस्ट लीडर? ये कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन। एओ ह्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका कांग्रेस को गठित करने में एओ ह्यूम का बहुत बड़ा योगदान था। सेफ्टी वेल्व सब बोलते थे कि एओ ह्यूम अगर नहीं होते तो इसको सेफ्टी वेल्व थ्योरी भी नहीं आती। सेफ्टी वेल्व थ्योरी इसीलिए लेके आए थे क्योंकि एओ ह्यूम की मदद से हमने कांग्रेस का स्थापना किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एनी बेसेंट 1917 में प्रेसिडेंट बनी थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। इंडियन कौन बनी थी पहले इंडियन वुमेन? सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है। तो फर्क पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन का। फिर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसका आंसर क्या है आपका? बी आर अम्बेडकर। ये पेपर कब हो रहा था हमारा? इससे पहले अप्रैल मंथ में 14 अप्रैल से 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव मनाया गया था। उस टाइम बहुत बार अम्बेडकर जी का नाम आया होगा, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वही आप थोड़ा करंट अफेयर से थोड़ा जुड़े रहिए। तो इसका आंसर है अम्बेडकर जी। महात्मा गांधी को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो नहीं शामिल हो पाए थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनको जेल से निकाला गया। वो जेल में थे फर्स्ट राउंड के टाइम। सेकंड राउंड के टाइम फिर जेल से उनको निकाला गया ताकि मीटिंग सक्सेसफुल मानी जाए, क्योंकि बहुत बड़े लीडर बन चुके थे उस टाइम महात्मा गांधी, और वही नहीं थे तो मीटिंग को सक्सेसफुल नहीं माना जाता, मतलब पैन इंडिया टाइप की मीटिंग नहीं हो रही थी। और बी आर अम्बेडकर तीनों मीटिंग में गए थे, ठीक है। मौलाना मदन मोहन मालवीय कौन है? बीएचयू का नाम आपने सुना होगा, तो मदन मोहन मालवीय आपको नाम पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876। बंगाल, अगेन इंडियन एसोसिएशन बंगाल में बना था। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पहला जो अब जनरेशन पढ़े, ये देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फर्स्ट जनरेशन के थे। हम लोग यूपीएससी एक बार नहीं निकाल पाते, निकालने में मतलब बच्चे 5-5 साल लगाते हैं, इनने 2 बार निकाल दिया था। मतलब अब क्या ही बताऊं, सुरेंद्र बनर्जी बहुत टैलेंटेड आदमी थे। तो इनके बारे में भी एक पेज मैंने बताया, इनके बारे में भी एक ऐड कीजिए आप। बहुत इसके बाद सुरेंद्र बनर्जी हो गए, उसके बाद कौन आते हैं आपके?
उसके बाद आपके चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास के जो बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस, और रिवोल्यूशनरी साइड में आपका सूर्या सेन, ठीक है। ये आपका वो गैप वाला आप ध्यान रखिएगा। देन आता है इन विच कंट्री वॉज द हॉनरिफिक नेताजी अपराइड, ये जो आपका होलोग्राम बनाया गया था नेताजी का इंडिया गेट के पास, उसकी बात चल रहे हैं। इसमें और क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये भी अभी लेटेस्ट था और इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर रिपब्लिक डे का टेन्योर बढ़ा दिया, मतलब रिपब्लिक डे आपको लगता है 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो वो थोड़ा आपका मिसकंसेप्शन है। वो पीरियड है बेसिकली, सिर्फ एक दिन का रिपब्लिक डे नहीं होता। वो रिपब्लिक डे अगर पूछा जाएगा तो 26 ऑफ जनवरी बोला जाता है, बट वो एक जो सेलिब्रेशन होता है, हम इवेंट बनाते हैं, वो पीरियड है, 3-4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है ये मेरा क्वेश्चन है, और इस बार इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चित्तगोंग आर्मी जो आर्मरी का रेड हुआ था, इस पे मूवी भी बनी है। सूर्या सेन इसके कैरेक्टर मैंने बताया, जो रिवोल्यूशनरी थे सूर्या सेन थे इसके टाइम, सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट में रिवोल्यूशनरी चल रहे थे जो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फर्स्ट, अगर यही मैं बता रहा हूँ, अगर कॉन्टेक्स्ट से आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखिए, क्रिप्स मिशन फेल हुआ इसीलिए आया था आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन को इंप्लीमेंट करवाने के लिए वेविल आए थे, ठीक है। तो बी डी सी हो गया। और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब आया था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अगस्त की क्रांति जो बोला था 1942। क्रिप्स मिशन फेल हुआ था इसलिए अगस्त की क्रांति आई थी। तो पहला कौन सा हुआ था? अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन। इसके बाद ही क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हमने कर दिया था, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1929 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब ये ऐसे ईयर है जो कभी भूलना ही नहीं चाहिए आपको, एग्जाम में आए या ना आए तब भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिक स्टेप्स हो रहे थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट, उसके एक साल बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंटशिप ले ली। तो ये फादर से बेटे, मतलब एक जनरेशन गैप का एक जनरेशन आगे बढ़ रहा था, मतलब यूथ आगे आ रहे थे, ठीक है। और 28 में ही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने बोला था कि सर ऐसा है, हम 2 साल तक का टाइम दे रहे हैं, मतलब हमें पूर्ण स्वराज अभी चाहिए, 1928 में ही चाहिए। तो लेकिन उस टाइम नेहरू रिपोर्ट आपने सुना होगा, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। तो उस टाइम ये सब बात चल रही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने इनको कन्विंस किया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को, इनको कहा, क्योंकि ये यूथ थे, यूथ में बहुत गुस्सा रहता है, तो यूथ को कन्विंस किया कि भैया 2 साल तक रुक जाइए। तो ये नहीं मान रहे थे, तो इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि 1 साल एटलीस्ट रुक जाइए। तो 1929 तक वो रुके, और 1929 में जब ब्रिटिशर्स ने हमारी बात नहीं मानी तो महात्मा गांधी फिर इन्हें रोक नहीं पाया, और इन्होंने 1929 में ही ऐलान कर दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन मैंने बताया आईएनसी का सेशन हरदम दिसंबर में होता है, इसलिए 1930 आ गया था तब तक। तो 1930 में डेट कौन सी चुनी गई? 26 ऑफ जैन चुनी गई कि इस दिन हमें वो करना चाहिए, पूर्ण स्वराज, मतलब फुल इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 1930 26 जनवरी को, और अभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, उसी के कारण मनाते हैं। ये हो गया आपका 1929 वाला। देन हु इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, ये नेक्स्ट में। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको मैथ्स नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें मैं बस आपको जीके ही बेसिकली बताऊंगा, मतलब जो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब का क्वेश्चन है। देन कौन सा था अभी? चित्तगोंग आर्मी वाला हो गया। हाँ, कौन चंपारण मूवमेंट से कौन रिलेटेड नहीं है? तो कि राजकुमार शुक्ला जी लेने गए थे गांधी जी को, इसलिए वो तो है ही। राजेंद्र प्रसाद वहाँ के पटना के बहुत बड़े लॉयर थे उस टाइम, और इनने हेल्प की थी, ठीक है। जेबी कृपलानी प्रोफेसर थे, ये इनने भी हेल्प की थी। राम मनोहर लोहिया, ये आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम आए थे, ये उस टाइम नहीं थे, ठीक है। और ये जो भी नाम है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इनका नाम बार बार पूछा जाता है। देन आता है आपका वन ऑफ द लीडर ऑफ रिवोल्ट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति में बिहार से कौन भागीदारी कर रहे थे? तो ये आपके कुंवर सिंह थे। ये पूछा, पूरे पैन इंडिया के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कुंवर सिंह बहुत एजेड थे वो, और वो जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर कौन से जिला में आता है? आरा में आता है, ठीक है। तो आरा भी कभी कभी क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, आरा या फिर भोजपुर। आरा हेडक्वार्टर का नाम है और भोजपुर क्या है? जिला का नाम है, ठीक है। और ये आपका आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ लिखी है उसमें किस रिवोल्ट की बात की है? तो ये बेसिकली बंगाल से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन डाला गया था, और सन्यासी रिवोल्ट की बात की गई थी इसमें। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको अगर टाइम मिलेगा तो बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। हाँ, इंसेक्टिवाइरस जो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाले वो बता दे रहा हूँ बस। इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट, कौन से इंसेक्टिवाइरस खाते क्या है भैया? नाइट्रोजन के लिए वो कीड़ों को खाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन की जो जमीन में कमी होती है वहीं पर इंसेक्टिवाइरस प्लांट ग्रो होते हैं, इसलिए उनको इसका आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। स्टेम ऑफ प्लांट, इसका आंसर ई है भैया। फोटोसिंथेसिस भी करता है स्टेम, जो ग्रीन स्टेम देखे आपने, रेस्पिरेशन भी करता है, सैपिंग द प्लांट भी उसका होता है, और स्टोर फूड भी करता है, ठीक है। फिर आता है बच्चे को, जो फीटस में हम या तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए देख लीजिए या फिर किसी की चीज़ के लिए देखिए, तो क्या यूज़ करते हैं? तो ये बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, क्योंकि और कोई सी भी जो वेव्स है ना, ये लाइट वेव्स है। एक्सरेज, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट रेज, लाइट वेव्स है, ये अफेक्ट कर सकती है बच्चे को, ठीक है, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए ये सारी यूज़ करना
सेफ नहीं माना जाता, अल्ट्रासोनिक वेव साउंड वेव है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप है कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डोनर, दोनों पता होना चाहिए। ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फर्क है पता होना चाहिए, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में क्या फर्क होना चाहिए पता होना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, ये आप पता कीजिए, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच फैक्टर बस बता देता हूँ। आर एच फैक्टर ये होता है कि अगर किसी ब्लड में आर एच फैक्टर है, मतलब आर एच उस पर है, तो पता चलेगा वो पॉजिटिव है, अगर आर एच नहीं है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब बस ये पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है भैया? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। ये सब चीज कंट्रोल करता है, ये मटर के दाने के बराबर होता है, ये सारी तीन चीज पता होनी चाहिए, ब्रेन में होता है। ठीक है। निमोनिया क्या? निमोनिया न्यूज में था, निमोनिकल वैक्सीन एक हमने बनाया अभी, इसलिए निमोनिया न्यूज में था। और इसका कहाँ है? लंग्स, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए लंग्स पे वाला है। ठीक है। मिरर वाला एक पूरा अच्छे से इसका टॉपिक है, मैं बताऊंगा, फिर कभी आपका मिरर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। अब फैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कंफर्ट क्या है भैया? प्रेसिपिटेशन को, जो इवेपोरेशन है उसका प्रेसिपिटेशन को वो फास्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए वो हमें कंफर्ट मिलता है। ट्विंकलिंग वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये भी बता दूंगा। हाइड्रोजन बम क्या होता है बेसिकली? एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन और फिजन, फिजन हम बेसिकली अचीव कर लिए हैं, फिजन मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, तोड़ना होता है, तो ये हम अचीव कर चुके हैं। इंडिया भी बनाती है, बहुत सारी कंट्री बनाती है फिजन वाला, न्यूक्लियर फिजन वाले, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है फिजन वाले ही होते हैं। ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन दो न्यूक्लियर को जोड़ के हम कुछ बना रहे हैं। ठीक है, जोड़ के एनर्जी जो पैदा हो रही है, वो हाइड्रोजन बम फ्यूजन वाले पे काम करता है, और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है। देन फूड्स गेट कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर, बिकॉज फूड प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि देखिए, एक तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू लो प्रेशर, लो प्रेशर होगा नहीं, हाई प्रेशर लगाइए। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, तो इसका आंसर ए है। उसका टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए वो उसको जब प्रेशर ऊपर से ज़्यादा दी जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उन दोनों में इफेक्ट आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इफ द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स देन द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज, रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको लगता होगा ठंड लगती है, मतलब थोड़े से देर के लिए ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन ज़्यादा देर के खोल के रख दीजिएगा तो रूम टेम्परेचर का इंक्रीज कर देगा वो। ठीक है। देन आता है पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप इट्स ब्रिम व्हेन होल ऑफ आइस मेल्ट्स, तो ये होता है आपका लेवल ऑफ, मतलब पूछा जा रहा है बेसिकली, आप एक ग्लास में पानी पूरा भर के रख दीजिए, उसके ऊपर एक बर्फ भी रख दीजिए, थोड़ा सा पानी गिरेगा और फिर जो स्टेबल हो जाएगा, अब उस बर्फ को पिघलने दीजिए। अब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो क्या पानी गिरता रहेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बर्फ जितने पे वो तैर रहा है उतना पानी वो धीरे धीरे लेता रहेगा। ठीक है, मतलब वो गैप, अब मैं इसको आपको विजुअलाइज करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए, इसका आंसर ये है। द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन टू द, नहीं ये नहीं है। द लेवल ऑफ वाटर विल फॉस्ट, ये भी नहीं है। द वाटर विल चेंज, हाँ, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब बर्फ जितना साइज ले रखा है उतना ही पानी वो एडजस्ट करता रहेगा अपने आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वोल्ट मीटर क्या होता है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम्स में। तो पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इसका आंसर गलत है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बेसिकली इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है वो गैल्वेनोमीटर दिखाता है, तो इसमें रेजिस्टेंस के लिए नहीं, है कि नहीं है वो दिखाने के लिए होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर वाला हो गया। इफ अ फेदर इज हबर, ये वाला बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि भैया एक मंक फेंक दिया हमने, बॉल फेंक दिया और लोहे का बॉल फेंक दिया, कौन नीचे आएगा? अगर प्रोवाइडेड दैट ग्रेविटी इज, मतलब वो रेजिस्टेंस, एयर में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, क्योंकि मास पे कोई फर्क ही नहीं होता, ग्रेविटी सिर्फ जी का खेल होता है, एम जी डिवाइडेड बाय वॉट एम, मास का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ जी का उसमें खेल होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सब एक साथ आएंगे। व्हेन अ सोप फिल्म ऑन अ वाटर इज सीन इन डे टाइम इट शोज ब्यूटीफुल कलर्स, दिस फिनोमेनन इज ड्यू टू, क्यों है भाई? क्योंकि ये आपका, इसका आंसर मैं अभी भूल रहा हूँ, आई थिंक इसका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इसका मैं चेक करके आपको बताऊंगा क्लियरिटी के साथ। ठीक है। द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, मास नंबर, एटम नंबर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मास ऑफ गलत है, मास नहीं होना चाहिए भाई, टोटल नंबर ऑफ हमें पता होना चाहिए, तो सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, इससे पहले ये कर लेते हैं 45। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट इज, आइसोटोप, तो आइसोटोप में द मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोप, आइसोबार, ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे साइंस का भी मेरा रिवीजन, मैंने रिवाइज करना थोड़ा देखा नहीं है। ठीक है। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट्स में स्टे टुगेदर इज नोन एज, ये आपका ट्रिपल पॉइंट होगा, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है जो वो फटाक से आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है इसका। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द पीएच वैल्यू मोर देन 7, 7 से ज़्यादा किसका होता है? 7 से कम एसिड होता है, 7 होता है आपका बेस, 7 होता है आपका न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा होता है आपका बेस। ठीक है। देन आता है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन,
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूट्रॉन, इसलिए पता चल गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनसाइड नहीं रहता, इसलिए पहले ही वाला गलत है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे एलिमिनेट भी किया जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लोथिंग एज अ समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, पॉलीकार्बोनेट यूज फॉर मेकिंग सीडीज, तो ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। एक्रिलिक इज आल्सो आर्टिफिशियल साइक्लिक एज इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉटन बट हैज शाइन लाइक सिल्क, टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर द कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर्स। क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो इसे सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू, दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पहले ही गलत है। ठीक है, दे हैव द सेम हार्डनेस, गलत है। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, गलत है। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, ये सही है क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है। ठीक है, दोनों कार्बन से बना है, तो इसका आंसर डी होगा। देन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, एलपीजी का जो मेजर कांस्टेंट होते हैं आपके प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब मेजर वाला पूछा है इसलिए इसका आंसर ब्यूटेन होना चाहिए, प्रोपेन नहीं, ब्यूटेन होना चाहिए, वरना ई वाला होना चाहिए। अब क्या कमीशन देती है वो आपका आंसर की अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वैसे ई और सी डी और सी दोनों होते हैं, लेकिन मेजर पूछा है इसलिए मैं ब्यूटेन के साथ जाना चाहता हूँ। वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स बाय फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड, ये आपका ऑस्मोसिस से जाता है। ठीक है, biodegradable wastes can usually be converted into useful substance with the help of bacteria, of course, ये आंसर है। इन द नाइटमेयर इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज बिकॉज रात में हम पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोते हैं। देखिए आपका इसका मैं ऑप्शन से ही आपको बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से कैसे करते हैं। दे लिबरेट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, पहली बात वो ऑक्सीजन कैसे लिबरेट करेंगे आप यही सोचिए, नहीं करेंगे, सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। दे लिबरेट हार्मफुल गैसेज एट नाइट, अगर ऐसा होता तो हार्मफुल गैसेज, अब गैसेज रुकती नहीं ना, वो घर में भी आ जाती है, हम मर सकते थे, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, हार्मफुल गैसेस लिबरेट करती है जो ये लास्ट वाला ऑप्शन, दे लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मैं बता रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तुरंत इंसान मर जाएगा, 5 मिनट में आप कार्बन मोनोऑक्साइड के पास रहिए, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, पूरा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है। ठीक है, इसलिए कार्बन ऑक्साइड, ये वाला डी ऑप्शन हटा दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट, जब फोटोसिंथेसिस के टाइम करता है, और दिन में रात में तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा आपका बी वाला, हार्मफुल गैसेज, हार्मफुल गैसेस को लिबरेट करते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे हमें सोने से मना किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हार्मफुल मतलब इतने भी डेंजरस नहीं कि डेथ हो जाएगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस नहीं, या फोस्फीन गैस जैसे नहीं, नॉर्मल होते हैं लेकिन वो भी हार्मफुल होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा बैक हो गया, उस आइसोटोप वाला हो गया था, द मोस्ट, ये भी हो गया था। देन बैक्टीरिया लिबरेट, ये भी हो गया था। एक 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है, बीपीएससी में। ये अब करंट अफेयर में अभी बता नहीं रहा। ठीक है, वैसे देख लो, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, अगर आंसर अभी मैच कर रहे हो तो आप, तो इसका क्या होगा, डिजिटल अवार्ड 2020 क्यों मिला था, ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल ड्यूरिंग आउटसाइड बिहार, लॉकडाउन का टाइम जो सर्विस दी थी इसके लिए हुआ था। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स इन द बिहार लेजिस्लेचर, ये पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। ठीक है, एससी कैंडिडेट इन द बिहार असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली 38 है यार, 40 नहीं है। ठीक है, 38। इन विच ईयर वाज द 50% रिजर्वेशन इन पंचायत बॉडीज प्रोवाइडेड, 2009 नहीं, 2006 है आई गेस, हाँ 2006 है। ठीक है, इन विच ईयर वाज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड, 2000 है, 15 नवंबर, डेट भी याद रख लीजिए। द न्यू बजट, न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज इन द ईयर बिहार बजट फॉर द ईयर 2021-22 फोकसेस ऑन, इसका आंसर ई होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बट कमीशन के ऊपर है। अब हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 7 है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन, ये कटिहार, सॉरी खगड़िया जिला है। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, कोविशील्ड, द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया वाज अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूएचओ, इज मैन्युफैक्चर्ड है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों अलग अलग ने बनाया है। कोविशील्ड बनाया आपका सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, और भारत बायोटेक ने आपका कोवैक्सीन बनाया जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अटल टनल रोहतांग, ये 9.02 किलोमीटर है, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, इन विच ईयर वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट, 2017। ठीक है, ये भी सही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप, ये सीए, इतना प्रोटेस्ट हुआ था, कैब सीए शाहीन बाग, फिर भी आपको ये क्वेश्चन गलत करके आया तो अब क्या ही बोलना, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, बांग्लादेश, 3 देश से हमने माइनॉरिटीज़ जो बस 3 देश से माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटी को जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए भाग के आ रहे थे, उनको हमने थोड़ा टाइम उनका कम कर दिया था, उनका फास्ट ट्रैक में बना दिया था कि सिटीजन उनको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये भी बार बार न्यूज़ में आता है, इसके लिए भी प्रोटेस्ट हुए थे, डिबेट। आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक वीक में बस एक बार डिबेट सुन लीजिए आप, आपको पूरा हफ्ते का न्यूज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये आपका जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसके लिए बना जा रहा है बी। ठीक है, 67 का बी हो गया। विच यूनियन टेरिटरी आफ्टर डिवीजन ऑफ यूनियन स्टेट डज नॉट हैव द लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन, जेएनके पहले एक स्टेट था और 370 हटने के बाद उसको हटा दिया गया स्टेट से, अब 2 यूटी बन गई, एक जेएनके हो गया, एक लद्दाख हो गया। लेकिन किसमें पूछा जा रहा है, किसका लेजिस्लेचर है, तो जेएनके में लेजिस्लेचर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर है, लद्दाख वाले में लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है किस में नहीं है, तो लद्दाख में नहीं है। हु इज इंडियन फुटबॉलर हु हैज वॉन द, ये वाला क्वेश्चन वो करंट अफेयर का न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए, संदेश झिंगन है, ये दोबारा भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट था। ऑन विच डेट वॉज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्टेड। अब देखिए ये आपको ईयर से गैस करना था, ये आप डेट से मतलब नहीं था, तो 2019 ईयर था। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको गैस करना पड़ता है। इन विच गेम वॉज द गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया वॉन इन द ओलंपिक्स 2021। किस गेम में हमें गोल्ड मेडल मिला है, तो जेवलिन थ्रो में मिला है, बट यही बात इसमें था कि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स, बेसिकली ओलंपिक्स ही होगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चे पैरा ओलंपिक्स में कंफ्यूज कर सकते हैं कि पैरा ओलंपिक्स को इंक्लूड किया है कि नहीं किया इसमें, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों साथ साथ होता है, तो इंक्लूड किया है कि नहीं किया। अगर इंक्लूड नहीं किया तो इसका जेवलिन थ्रो होगा, और इंक्लूड किया है तो क्योंकि शूटिंग में भी हमें गोल्ड मिला है ना पैरा ओलंपिक में, ये बात थोड़ा सी कंफ्यूजिंग थी, मुझे लगा था, बट इसका आंसर जेवलिन थ्रो ही होना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक वो स्पेसिफाई करते पैरा ओलंपिक होता तो। हाउ मेनी मेडल, तो अभी आता है हाउ मेनी मेडल जो हम टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हैं, तो 19 मेडल जीते हैं, ये भी करंट अफेयर का न्यूज़ पता ही होना चाहिए था। व्हेन द यूएस इवैक्यूएटेड इट्स ट्रूप्स, हाँ लास्ट मेजर कौन थे, इसका बड़ा नाम आया था, ठीक है, तो इनके थे आपके लास्ट मेजर जनरल क्रिस डॉनहो थे लास्ट, ठीक है, जो छोड़ के गए थे पोस्ट। अब वो कौन सा एयरपोर्ट एयरबेस था यूएस का, ये भी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछा जाना चाहिए, कौन सा आर्मी बेस छोड़ के गए थे वो, ठीक है। विच फ्रेंच कंपनी सप्लाइड राफेल जेट, ये डिसॉल्ट एविएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंपनी है, बार बार न्यूज़ में आती है, ठीक है, तो ये आपको तो पता ही होना चाहिए। देन ये क्वेश्चन आपका पिछले साल से चल रहा है न्यूज़ में, मतलब मैंने 2-3 पेपर में देख लिया कौन सा क्वेश्चन। हाँ, ये जो आपका गगलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, ये बार बार पूछा जा रहा है, तो जून 2020 वाला इसका आंसर है, ठीक है। इसमें आपके कर्नल संतोष बाबू जो कि बिहार रेजिमेंट के थे, वो शहीद हो गए थे, उनको महावीर चक्र मिला है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, करंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। देन आता है इन विच कंट्री द पेगासस स्पाईवेयर, ये भी बड़ा न्यूज़ में आया था, सब बोल रहे थे, बांग्लादेश पे भी नाम आया था कि बांग्लादेश ने लिया है इसराइल से चुपके, बांग्लादेश और इसराइल कैसे ट्रीट कर सकता है, जबकि वो नॉर्मली वो इसराइल से मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है, तो यही था। तो पेगासस किसका है, इसराइल का है, ठीक है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स अपडेट रही है, ये सारे क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, ठीक है। ऑन विच डेट इंडिया बिगेन्स इट्स 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो 2 साल का टेन्योर कब स्टार्ट किया था उनने, तो जनवरी 2021 से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। देन आता है विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक वाला, स्पुतनिक वायरस, स्पुतनिक जो कोविड वाला था वो रशिया वाला था, ठीक है। जो बाइडन कौन से थे, 45th तो आपके वो थे आपके ट्रम्प थे, तो 46 जो बाइडन हो गया। हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये भी बार बार पूछा जाता है, मतलब बीपीएससी पता नहीं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन का क्यों पूछती है, इससे पिछले वाले बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो टीएस तिरुमूर्ति हैं। श्रृंगला साहब कौन है, श्रृंगला साहब कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला, बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अकॉर्डिंग 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मोर वुमेन देन द बिहार, ये बार बार पूछा जाता है अभी तक, मतलब, और ये बिहार के एग्जाम में नहीं, इंडिया के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि गोपालगंज ऐसा है जो कि बिहार में पटना से वुमेन से मैन से ज़्यादा वुमेन है, ठीक है, ये गोपालगंज जिला में। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वीन्ड, ये शायद से इसका आंसर 1917 है, अगर थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सॉरी 1919 है आई गेस। देन आता है आपका कौन चीफ गेस्ट पर था आपका 2021 में, पूछा है हु वाज द फॉरेन चीफ गेस्ट, तो कोई चीफ गेस्ट फॉरेन आया नहीं था, हमने बुलाया था ऑल दो, बट आए नहीं थे। किसको बुलाया था, बोरिस जॉनसन को बुलाया था, बट नहीं आ पाए थे कोविड काल के चक्कर में। रश्मि कुमारी, ये मैं बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, मतलब मैं थोड़े 1-2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरे बिहार के न्यूज़ और सब चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो ये इसका नाम मैं बार बार सोचता था कि इस बार एग्जाम में आएगा, बट बीपीएससी एग्जाम में आ गया। रश्मि कुमारी, ठीक है, कैरम चैंपियन है, बिहार से है, कैरम चैंपियन है, सॉरी बी इसका आंसर होगा 85 का। देन हु हैज अटेन्ड द एनलाइनमेंट इन द बोध गया, बोध गया में किसको एनलाइनमेंट मिला था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका बताने की भी जरूरत नहीं आंसर। हु एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ अंशुलन समिति इन पटना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अंशुलन समिति का स्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन आता है आपका हु हैज फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी में जेपी का नाम होगा ही, जो होगा, तो जेपी का नाम देख लीजिए कहाँ पर है, तो बी वाला इसका आंसर हो गया। वेयर द शेरशाह, टॉम शेरशाह वो आदमी थे जो कि एक शेरशाह सासाराम के जिला से उठ के पूरे इंडिया का उनने राज किया था, इसलिए सासाराम का इसका लोकेट कहाँ है, सासाराम में, और ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है सासाराम से, मतलब शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए बिहार का। विच ऑन द फॉलोइंग हरप्पन साइट इन गुजरात, ये भी ईजी था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, लोथल है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, दबरकोट कहाँ है, ये भी हो सकता था, बट ऐसे क्वेश्चन पे आप ज़्यादा मतलब रेस्ट मत लीजिएगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, लोथल मान लीजिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, विजयाला है, सबको राजा राजा वन लगते हैं लेकिन नहीं है, विजयाला है, ए आंसर है इसका, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन से थे, महाकश्यप थे, ठीक है।
दूसरे का कौन था, तीसरे कौन थे, चौथे, चारों का चारों पता होना चाहिए बिहार के एग्जाम अगर दे रहे हैं तो, क्योंकि बिहार से ही आपका बुद्धिस्ट और जैनिस्ट दोनों निकला है। हु रोट बुक, ये आपका था भारवी, सही आंसर इसका भारवी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, स्टार्ट किसने किया था, ऐबिक ने किया था, कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, इल्तुतमिश ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये आपका हरिहर बुक्का राय और सेज वद्रियान थे, दोनों तीनों ने मिलकर किया था, हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर का फाउंड किया था। और विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय पूरा कंप्लीट कब हो गया था, कौन सी लड़ाई से हुआ था, कब हुआ था, कौन सी लड़ाई से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रे कम टू इंडिया, सर थॉमस रे का इनकी एनसीईआरटी में कहानी थी, बढ़िया मैं पढ़ा रहा था, बढ़िया लगा था मुझे, कि उसमें सर थॉमस रे जब गए थे ना जहांगीर की कोर्ट में गए थे बेसिकली, तो उनसे बोला था उन्होंने कि, और उस टाइम हमारा जो मुगल कल्चर था और जो ये हमारा सल्तनत का कल्चर था, उसमें जमीन भोजी सहजेदा ये सारा आपने सुना होगा कि बस एकदम लेट के प्रणाम किया जाता है। तो इसमें सर जो थॉमस रे गए थे और बोला था कि मुझे चेयर लाइए, मैं चेयर पे बैठूंगा। तो ये इंसिडेंट एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, मतलब ये लिखा गया है इंसिडेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर थॉमस रे का ना, जहांगीर के कोर्ट में आया था, ठीक है। एन अकबरी किसने लिखा है, बार बार क्वेश्चन आता है, अबुल फजल ने लिखा है, अकबर के ऊपर है, ठीक है। द रयतवारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन, रयतवारी सिस्टम जो था आपका पहला बार इंप्लीमेंट किसने कब हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। ऑल्दो मद्रास बॉम्बे दोनों है, लेकिन मद्रास में पहली बार हुआ था, मतलब फर्स्ट मद्रास में हुआ था, ठीक है। The uprising of 1857 was described in the first Indian War of Independence by, the first Indian War of Independence किसने कहा था, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर नाम है इनका, वीर दामोदर सावरकर भी बोलते हैं। इसके लिए इनके लिए बहुत कंट्रोवर्सी होता है, क्योंकि इनका दो सबका दो तीन इवेंट्स होते हैं लाइफ के, फेजेस होते हैं। तो इनका जो फर्स्ट फेज था वो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी वाला फेज था, और जो सेकंड फेज था वो थोड़ा हिंदू से साइड से थोड़ा टिल्ट हो गया, इसलिए बेसिकली इनको हिंदू लीडर कंसिडर किया जाता है, और इनके विवाद हरदम रहते ही रहता है, ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट को इनने ही बोला था कि पहला नेशनलिस्ट, पहला फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अब है कि नहीं है, ये पूरा एक टॉपिक है, उसके ऊपर आप डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। आरसी मुजुमदार ने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में डाला था। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन, मैंने बता दिया, पहला अर्नी बेसेंट 1970 में बनी थी, इसलिए वो फेमस भी हुई थी, जेल भी गई थी 1970 में। द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म, फॉरवर्ड ब्लॉक आपके किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, ठीक है। इसलिए बंगाल बिहार मैंने बताया, पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। लक्ष्मी सहगल कौन थी, आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी की थी, उनकी जो एक बटालियन थी उसका जो हेड करती है वो लक्ष्मी सहगल की थी, वुमेन बटालियन को। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट मैंने बताया फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, लियाकत अली खान थे। इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं पोर्टफोलियो वो आप रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हु टुक द लीड ऑफ द संथल रिबेलियन, सिद्धू एंड कन्नू है, ठीक है। देन आता है आपका, ये आपका हु स्टार्टेड बहिष्कृति भारत, ये आपका बाबा साहब अम्बेडकर ने ही एक स्टार्ट किया था संगठन, ठीक है। ये जर्नल का नाम था, बेसिकली मैगजीन का नाम था। बहुत सारे मैंने बताया अम्बेडकर के बारे में आप लिखिएगा ना, अम्बेडकर जी के बारे में, तो आप पूरा वो पिन्ना पढ़िएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। किसने बुलाया था गांधी जी को, 105 क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला मैंने बता दिया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मिक्का डिपोजिट, रोहतास है इसका आंसर, रोहतास होना चाहिए, ठीक है। द कन्फ्लुएंस द रिवर, इसमें मिक्का में बहुत सारे वो रोहतास में फेमस है, और बहुत सारे इसमें इंडस्ट्री भी है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री सब रोहतास में ही है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सन एंड द गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पटना, बिहार। सन कहाँ पर मिलता है जाकर, तो सन आपका पटना में नहीं मिलता, सन आपका भोजपुर में मिलता है, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। द रिवर दामोदर, कोयल एंड सुबर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका छोटा नगर पार्ट 2, ठीक है, सी सही है। विच ऑफ द फर्स्ट रामसर साइट, ये बार बार पूछा जाता है, फर्स्ट रामसर साइट क्यों पूछा, क्योंकि दूसरी रामसर साइट भी बन चुकी है अभी, तो पहली रामसर साइट कौन सी है आपका, कांवर लेक है, ठीक है। ब्रह्मोनी हिल बहुत फेमस है, गया का है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। और बिहार का सब मतलब गया का सबसे बड़ा हिल बेसिकली ब्रह्मोनी हिल ही है, तो ये पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए गया, ठीक है। विच एग्लोमेरिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली 4 रीजन में हमने बांट रखा है, जोन 1, जोन 2, जोन 2A और जोन 3, 4 रीजन में बांट रखा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जोन 1 आपका इस साइड है, मतलब वेस्ट साइड जोन 1 है, जोन 2A उसके जस्ट बगल में, मतलब ईस्ट साइड, उसके नीचे ईस्ट साइड के नीचे जोन 2A और फिर जोन 3। तो जोन 1 वाले में जो कि ऊपर है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो ए होगा इसका आंसर, सही है। 11 हो गया, 11। गंगा प्लेन इज डिस्क्राइब्ड एज, गंगा प्लेन बेसिकली आपका ये जियो सिंक्लाइन बोला जाता है उसको। रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर लेक, आपका वूलर और लोकतक दोनों लेक है, इसलिए ई होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट डेंसिटी किसका है, ये आप सोलर सिस्टम का मैं टॉपिक क्लियर करूंगा, वो पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ द चेरिया लोकेटेड इन वेस्ट चिंगमम,
ये आपका आयरन और माइनिंग के लिए है, क्योंकि आयरन और माइनिंग क्यों है भैया, आपका जो वेस्ट सिंगबम है, जो सिंगबम झारखंड वाला है, वो बेसिकली आयरन और के लिए फेमस है, इसलिए उसका आंसर ए होगा, ठीक है। और झारखंड से जब एक और के लिए पक्का पूछा जाता है। पत्ती सीमा प्रोजेक्ट 2019-18 से न्यूज़ में है, ये पत्ती सीमा प्रोजेक्ट गोदावरी और कृष्णा रिवर के ऊपर है। ये बी वाला आंसर है, ठीक है, इसका गोदावरी के, बेसिकली हम इसमें पानी को लिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे हैं और फिर इरिगेशन पर्पज के लिए डाल रहे हैं। बहुत फेमस है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसर्न विद स्कर्स एंड ड्रमलाइंस। ये पूरा मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन, इसका बेसिकली सारे टाइप्स बताना पड़ेगा आपको, तब डिटेल में आपको समझ आएगा, ठीक है। कंबस्शन ऑफ अंडरग्राउंड कोल, ये भी न्यूज़ में है, बेसिकली झारखंड में होता है, झरिया जो करके माइन साइट है वहीं पर होता है, ठीक है। वहाँ पर वो माइन्स अभी तक जल रही है। द फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र वाला इसका आंसर है, ठीक है। लोकायुक्त तो लोकपाल जो कि अन्ना हजारे ने किया था, आंसर याद होगा आपको 2012 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड इन एएसएन, पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा था 1990 वाला, लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ, सीजीआई है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट नहीं होगा, ये आप थोड़ा गैस मार सकते थे, तुरंत हो जाता है। 11th शेड्यूल आपके म्यूनिसिपल उसके लिए है, बेसिकली पंचायती राज के लिए। तो ये कौन सा है आपका, टीचिंग ट्रेनिंग, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग। तो आईआईटी तो नहीं खोल सकती ना आप सरकार, ग्राम पंचायत आईआईटी तो नहीं जाकर खोलेगी, तो इसलिए वही होगा इसका, सीधा वही गैस मारना था आपको। The members of the state levy council are not chosen by which of the following categories of the persons। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन चूज करेगा, मतलब वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। वैसे आप पॉलिटी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी का मैं बताऊंगा कैसे, पॉलिटी में भी इसका प्रोविजन दे रखा है, मतलब लक्ष्मीकांत को पता होगा तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा तो बता सकते हो। स्प्लिट सिस्टम क्या है, स्प्लिट सिस्टम देखिए, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, बीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो स्प्लिट सिस्टम क्या होगा यार, आप सोच सोचिए ना। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए होगा, सी होगा, इतना मतलब कॉमन सेंस लगाइए इन सब चीज़ें क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड टू डिलीशन ऑफ पावर। इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर मुझे अभी डाउट आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर शायद से ये कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हैं ना हम, इसलिए बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, तो सी होना चाहिए इसका 133। थोड़ा गैस मारना पड़ेगा आपको, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, हाउ मेनी डिमांड्स ग्रांट्स कितने होते हैं, ये आपके 104 होते हैं, सी वाला होता है 129 का। इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये बेसिकली क्या है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये पंचायती राज की कमेटी थी बेसिकली, ये आपको अगर याद होगा, कमेटी बलवंत राय जी मेहता कमेटी, सारी कमेटी पड़ी होगी, बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने ये हेड किया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तीनों दो कमेटी बनाई थी, उसमें लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये 1953 में लॉन्च किया था और 57 में इसकी रिपोर्ट आई थी, तो ये आंसर इसका करेक्ट है। फिर आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है, ये आपके सूट्स एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, ठीक, करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, हमारा ये तो देखिए, इसका क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए था, लेकिन द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ इसका परफेक्ट आंसर है, तो डी इसका होना चाहिए 135 का। विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज टू एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बैंक, ये आपका वही था, किस्मत के भरोसे, अगर जिस पढ़ के गया हो तो आता, नहीं पढ़ के गया नहीं आता, ठीक है। इसका है कृषि विकास बैंक, ठीक है, हाँ। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बैंक, इसका आंसर है शायद, आई गेस, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी मतलब छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, ये बता रहा हूँ, ठीक है। अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये गैस वाला क्वेश्चन था। आप खुद सोचिए, मतलब सिर्फ एक क्लास को हम कंप्यूटर क्यों भेजेंगे, कंप्यूटर एजुकेशन क्यों देंगे, कि सिर्फ 5th को दें या सिर्फ 6th को दें, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर ई होगा, ठीक है, 139 का। देन आता है आपका द फिस्कल डेफिसिएट, इसका भी एग्जैक्ट डेटा मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और ये 140 भी डेटा वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, ये भी मतलब हार्ड क्वेश्चन था कह सकता हूँ, बीपीसी का लेवल का था, इसका मुझे अभी डेटा याद नहीं है, मतलब नाम याद नहीं है 15 फाइनेंस कमीशन का, लेकिन हेड कौन था, चेयरमैन कौन था, ये पता होना चाहिए, एनके सिंह, ठीक है। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, क्या है इसका, पर कैपिटा वाला होगा, कौन सा है, पर कैपिटा कहीं है, ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ग्रोथ इन पर कैपिटा, ये बी वाला होगा, ठीक है। ये आपका आता है इन रिसेंट एफडीआई लिमिट जो बढ़ाई थी वो 74% कर दिया था, सी 142 का सी है, ठीक है। द सेकंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन कब है, 2021 से 24-25 वाला, ये आपका सी वाला होना चाहिए, ठीक है, 5 साल का था। देन ये जीडीपी फिगर वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल कमीशन, तो इसके सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग, सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग वाइस चेयरमैन, क्या है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, जो एनडीसी बनाती है, तो सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग, सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्रोग्राम द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अब मोर, तो इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये देखिए, सरकारिया कमीशन बेसिस में ये पता होना चाहिए आपको, सरकारिया कमीशन किस लिए था, सरकारिया कमीशन स्टेट सेंटर रिलेशनशिप के लिए था, बस यही पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए से आपका 3 पे पा रही है, A3 सिर्फ एक में, इसलिए आंसर ये है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चावल कहाँ सबसे ज़्यादा उगते हैं, ये ना हाँ, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, बंगाल में, आपने देखा ही होगा सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, लेकिन कौन से ऑर्डर में होता है, असेंडिंग होता है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे कम वाला सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वाला सबसे लास्ट में, सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल एक में ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन स्टेटरी बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनेंस कमीशन ये भी सही है, 280। नहीं, स्टेटरी बॉडी करेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फर्क देखिए। स्टेटरी बॉडी वो होती है जिसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन नहीं है, तो इसके लिए तो मेंशन है। दोनों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों कॉन्ट्रेरी है, तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ये आपको, अगर आपको नहीं पता होता तो ये करना चाहिए था, लेकिन आपको 2 पता है, 280 वाला दे रखा था, 1 तो होगा नहीं, कंफर्म है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेटरी बॉडी नहीं है। तो 1 किस में नहीं है, देख लीजिए, 1 उसमें नहीं है, 2 होना चाहिए, 1 नहीं है, तो 2 किस में है, 2 3 2 4। अब 2 3 है, 2 4 है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1950 और द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली, तो 2 और 3 बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। Beer necessity index is based on 20, based on 6 economic survey has come up with the beer necessity index। तो इसका आपको इकोनॉमिक सर्वे में था, एक ये टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं जब साइंस बता रहा हूँ तभी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता, एक तो आंसर की मतलब बता दिया और कैसे पढ़ना है थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं जो भी 2 प्रीवियस एग्जाम हो रखे हैं, बीएसएससी सीजीएल ने ले रखा है, वो भी मैं सॉल्व करूंगा और उसके भी क्वेश्चन बताऊंगा। हिस्ट्री पॉलिटी के तो पूरे अच्छे से बताऊंगा और बाकी सब जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बोलता जाऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मैंने बताया सीए पे VC के लिए भी मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँगा और क्यूसेट के लिए भी एनसीईआरटी स्पेसिफिक वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।